हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 के सिंपल इक्वेशंस की जो एक्सरसाइज है 4.1, 4.2, 4.3 इनके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके हम सॉल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे। हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन के साथ वैल्यू दी हुई है। इस रो में, इस कॉलम में इक्वेशन दे रखी है, इसमें वैल्यू दे रखी है, और ये आपको पूछा है कि जो वैल्यू दे रखी है वो आपको x इक्वल टू 3 जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला राइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाई क्या करवाना है, x इक्वल टू 3। इसमें x इक्वल टू 3 पुट करोगे, मीन्स जो x की जो वैल्यू है ये हमारा क्या पार्ट है, LHS, ये हमारा है RHS। अगर मैं जो वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 3, इस x इक्वल टू 3 की वैल्यू को अगर इक्वेशन में पुट करता हूं तो जो LHS है अगर RHS के इक्वल आ जाता है तो जो हमारा जो गिवन वैल्यू है वो सेटिस्फाई करेगी। इट मीन्स ये x की जगह जो इट मीन्स x प्लस 3 इक्वल, ये हमारा टेकिंग LHS ले लो आप, इस LHS में पुट करो वैल्यू x इक्वल टू 3, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। तो इसमें x इक्वल टू 3 पुट करोगे, क्या आएगा, x की जगह 3 प्लस 3, ये क्या आएगा 6, और 6 क्या है, 6 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो x की जो वैल्यू है 3 इज नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, नो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, x प्लस 3 इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 इसमें पुट करना है। x इक्वल टू 0 इसमें पुट करो तो क्या आएगा, ये अपना क्या हो गया LHS, ये RHS। x इक्वल टू 0 पुट करोगे LHS में x प्लस 3, तो इसमें 0 पुट करोगे, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 तो क्या आया 3, और ये 3 जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। मीन्स अब जो x इक्वल टू 0 है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मीन्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा नो। इसी प्रकार जो ये थर्ड क्वेश्चन है वो लिखो यहाँ पर, थर्ड क्या आएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पुट के करवाना x इक्वल टू माइनस का 3, राइट। x इक्वल टू -3 यहाँ पुट कराओगे तो LHS क्या अपना, LHS लो आप, LHS क्या है x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3 है, यहाँ पर पुट क्या करो, पुट x इक्वल टू -3, -3 पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 प्लस 3, यहाँ पर एक तरह से -3 और प्लस 3 में से 3 गए तो 0, और 0 किस इक्वल है, 0 के, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। मीन्स जो वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 वो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स जो x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो यह आंसर आ जाएगा यस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस का 7 इक्वल टू 1, और पुट क्या करना है अपन को, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, x की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह पुट करोगे तो जो भी अपनी जो उसको सोल्व करोगे आगे, तो अगर उसमें आपको लगे कि LHS और RHS इक्वल है तो वो जो गिवन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर क्या है, LHS क्या है अपना पार्ट, LHS इक्वल टू x माइनस 7, LHS इक्वल टू 1 है, नहीं सॉरी, यहाँ अपना LHS पार्ट कौन सा है, x इक्वल टू -7, यहाँ पुट करो आप वैल्यू को, और पुट x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 पुट करोगे तो क्या आएगा, x की जगह 7 -7, वैल्यू को सोल्व करोगे 7 में से 7 गए तो 0, और ये 0 किससे इक्वल है,
0 is not equal to 1. It means x equal to 7 is not satisfied given equation, right? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 लोगे तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 x माइनस 7 इक्वल टू 1 और पुट क्या करना है, x इक्वल टू 8। x की जगह 8 पुट करो आप, क्या आएगा, x माइनस 7 पुट करो 8 माइनस 7, क्या वैल्यू निकल गया, 8 में 7 गए तो 1, और 1 किसके इक्वल है, RHS के। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो जो वैल्यू है अपनी ये x इक्वल टू 8 वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर ये है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। 6 क्या है, 5x इक्वल टू 25 और वैल्यू क्या पुट करनी है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो LHS साइड में। LHS क्या है 5x, यहाँ पर 0 पुट करो तो क्या आएगा 5 इंटू x की जगह वैल्यू पुट करोगे 0 तो 0, तो क्या निकल गया कि किसी भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्टेट क्या आता है 0। तो ये 0 जो है वो 25 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 25 मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसके मतलब क्या हुआ, जो 5x इक्वल टू 25 है वो इस इक्वेशन को x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा नो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, 5x इक्वल टू 25 और वैल्यू क्या पुट करनी है, x इक्वल टू माइनस का 5। तो टेकिंग LHS लो आप, टेकिंग LHS लिया तो क्या आएगा 5x, x की वैल्यू पुट करो, पुट x इक्वल टू माइनस का 5, क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 25। यहाँ पर मैं आपको एक समझा देता हूँ कि ये माइनस कैसे आया। किसी भी अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर सेम सेम साइन के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट आएगा प्लस। जैसे यहाँ माइनस प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा प्लस, जैसे 5 को मल्टीप्लाई प्लस 5 के मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5 से तो यहाँ आएगा 25। इसी तरह अगर माइनस नंबर माइनस साइन के नंबर को अगर माइनस साइन के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या आएगा, रिजल्ट निकल के जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस में आएगी। सपोज यहाँ पर -5 को मल्टीप्लाई किया -5 से, तो माइनस 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 मल्टीप्लाई बाय माइनस कितना होगा प्लस, तो ये प्लस में हो जाएगा। और अगर इसके अपोजिट, अगर अपोजिट साइन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा माइनस में रहेगा। सपोज यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया अपन को प्लस में, या प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, दोनों की वैल्यू किस में आएगी माइनस में आएगी, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के हमारे पास जो प्लस है एक तो एक माइनस है, दोनों अपोजिट साइन में है नंबर, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी माइनस में आएगी, माइनस का 25। तो ये वैल्यू निकल के आएगी -25। इट मीन्स जो हमारा जो ये x की वैल्यू को -5 पुट करोगे आप इसमें, तो यहाँ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ की जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये हमारा 7 क्वेश्चन छूट गया ना, यहाँ पर माइनस ले लिया था आपने पहले। अब ये क्वेश्चन लो आप, प्लस इक्वल x इक्वल टू +5 लो आप, 5x इक्वल टू 25 और वैल्यू क्या पुट करनी है x इक्वल टू 5। यहाँ देखो आप LHS क्या है 5x, यहाँ से क्या करो पुट x इक्वल टू 5, तो 5 इंटू x की जगह 5 पुट करो 5, ये कितना आएगा 25, और 25 किसके इक्वल है RHS के इक्वल टू 25 मीन्स LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS मीन्स जो ये गिवन इक्वेशन है वो आपको सेटिस्फाई कर रही है, x इक्वल टू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर यस। इसी प्रकार 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 कौन सा है, 8 तो हो ही गया। 9 है अपना m/3 इक्वल टू 2, राइट, और क्या वैल्यू पुट करनी है m इक्वल टू -6। तो यहाँ पर LHS क्या है
m/3 वैल्यू पुट करो आप, पुट m इक्वल टू -6 क्या आएगा, -6 डिवाइड बाई 3 राइट। यहाँ पर m की जगह -6 पुट करो तो -6 डिवाइड बाई 3, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3 2 जा 6 -2, ये -2 इज नॉट इक्वल टू 2 राइट, मीन्स नॉट इक्वल टू 2, मीन्स LHS जो है अपना नॉट इक्वल टू RHS। तो जो ये वैल्यू है अपनी m इक्वल टू -6 ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या आंसर निकल के आएगा, नो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 लो आप, 10 लोगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, m इक्वल टू 3/2 और वैल्यू क्या पुट करनी है, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो, कितना आएगा 0 डिवाइड बाई 3, किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर इसका रिजल्टेंट क्या आता है 0, और 0 इज नॉट इक्वल टू 2, ये 0 इसके इक्वल है थोड़ी है, नहीं है, तो मतलब LHS जो अपना पार्ट है नॉट इक्वल टू RHS, मीन्स जो m इक्वल टू 0 है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन्स यहाँ आंसर जाएगा नो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 11, इसी प्रकार है, इसी प्रकार गिवन इक्वेशन है 11 क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन क्या है, m/3 इक्वल टू 2, हमें पुट क्या करना है m इक्वल टू 6, कौन सा इक्वेशन है 11, टेकिंग LHS क्या है m/3, यहाँ वैल्यू क्या करनी है, पुट m इक्वल टू 6, तो क्या आएगा 6/3, तो 3 इसको अगर सोल्व करोगे तो 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आएगा 2, और 2 जो है वो किसका इक्वल है, 2 के मीन्स 2 इक्वल टू 2, मीन्स LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, इट मीन्स जो m इक्वल टू 3 दे रखा है वो गिवन इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा यस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, इट मीन्स जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे n इक्वल टू 1 क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि कोई भी सॉल्यूशन, अगर किसी इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, मीन्स अगर n प्लस 5 इक्वल टू 19 में अगर n इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है तो वो जो n इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मीन्स n इक्वल टू 1 अगर इसमें LHS साइड पे रखोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, RHS के इक्वल आना चाहिए, तो इसको यहाँ पुट करो आप, पुट n इक्वल टू 1 इन LHS, और LHS क्या है यहाँ पर n प्लस 5, तो यहाँ पर LHS क्या अपना n इक्वल टू n प्लस 5, यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या n की जगह 1 आ गया, प्लस की जगह प्लस, और 5 और क्या निकल के आई वैल्यू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, और 6 किसके इक्वल नहीं है 19, यहाँ क्या है 19, तो नॉट इक्वल टू 19, इट मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS राइट। तो जो वैल्यू है अपनी n इक्वल टू 1 क्या है, इज नॉट ए solution, is not a solution of given equation, right। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है 7n प्लस 5 इक्वल टू 19 और हमें कुछ से सेटिस्फाई करवाना है n इक्वल टू 2, ये देखना है कि n इक्वल टू 2 सोल्यूशन है या नहीं है। सोल्यूशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में, अगर वो सेटिस्फाई करिए इक्वेशन को तो सोल्यूशन है, तो n इक्वल टू 2 पुट करो, n की जगह 7n प्लस 5 इक्वल टू 19 आपकी ये इक्वेशन है, इसमें अगर आप पुट करोगे 2 तो क्या आएगा 7 इंटू 2 प्लस का 5, और कितना आएगा 7 2 जा 14 प्लस का 5, और कितने क्या है आंसर 19, 14 प्लस 5 19, और 19 किसके इक्वल है 19, मतलब RHS के इक्वल टू 19, LHS इक्वल टू RHS, मीन्स
जो वैल्यू है वो इसका सोल्यूशन है, तो ये क्या आ जाएगा, यस हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। इसी प्रकार n इक्वल टू यहाँ -2 कर लो, यहाँ n इक्वल टू -2 पुट करो, n इक्वल टू -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 7n प्लस का 5, इसमें -2 पुट करोगे, पुट n इक्वल टू -2, तो -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस का 5। मैंने पहले ही कहा था कि अपोजिट साइन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर उसका जो रिजल्टेड आता है वो नेगेटिव आता है। तो 7 2 जा 14 और उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस का 14 प्लस का 5 और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 में से 14 किए तो माइनस का 9। तो माइनस का 9 क्या है, इज नॉट इक्वल टू 19, मीन्स ये जो n इक्वल टू -2 है वो उसका सोल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार 4p, इसी प्रकार डी आंसर कौन सा आपने कहा, 4p माइनस का 3 इक्वल टू 13, और क्या पुट करना है, p इक्वल टू 1, p इक्वल टू इसमें पुट करो आप इक्वेशन में, तो 4 इंटू 1 माइनस का p, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 माइनस का 3, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 4 में 3 गया तो 1, और 1 क्या है, इज नॉट इक्वल टू 13, इज नॉट इक्वल टू 13, राइट, मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, RHS मीन्स जो वैल्यू दी हुई है अपनी p इक्वल टू 1 वो सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का, तो यहाँ आंसर आएगा नो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अपना है ई, क्वेश्चन नंबर ई में आप देखोगे ई कौन सा है, ई है अपना 4p माइनस का 3 इक्वल टू 13, और यहाँ कौन से पुट करना है वैल्यू, p इक्वल टू 4, p इक्वल टू 4 पुट करो इसमें LHS साइड में, तो 4 p मल्टीप्लाई में 4 के, तो 4 मल्टीप्लाई बाई p की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4, तो 4 बाई 4 माइनस का 3, तो 4 4 4 जा 16 माइनस का 3, इस 16 में से 3 गया तो 13, ये 13 किसके इक्वल है, गिवन वैल्यू का इक्वल टू 13, मीन्स और LHS इक्वल टू RHS, मीन्स जो वैल्यू दे रही है p इक्वल टू 4 वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए, तो यह क्या जाएगा, यस। इक्वेशन नंबर f लिखो आप, इक्वेशन इस f में क्या है, इक्वेशन 4p माइनस का 3 इक्वल टू 13, और वैल्यू क्या पुट करनी है, p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 पुट करोगे इसमें तो क्या आएगा, 4 इंटू 0 माइनस का 3, किसी भी नंबर्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट उसका 0 आता है, तो 4 इंटू 0 कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हुआ, 0 माइनस का 3, 0 में से 3 गया तो माइनस का 3, और माइनस का 3 यहाँ है 13 RHS साइड में, और LHS में हमारे पास क्या आया, -3, तो -3 इज नॉट इक्वल टू 13, मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इट मीन्स जो वैल्यू दे रखी है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 की जो इक्वेशन में p इक्वल टू 0 है वो उसका सोल्यूशन नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा, नो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में आप इसको सोल्व करो कि p इक्वल टू, आप सबसे पहले इसको 1 लिखो, पुट करो, p इक्वल टू 2 पुट करो, p इक्वल टू 3 पुट करो, p इक्वल टू 1 पुट करोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, p इक्वल टू 2 पुट करोगे तो नहीं आएगा, p इक्वल टू 3 पुट करोगे तो इसका आंसर देखो आप 5p प्लस का 2 इक्वल टू 17 है, वैल्यू पुट करो p इक्वल टू 3, तो कितना आएगा, LHS साइड में 5 इंटू 3 प्लस का 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, 15 प्लस का 2, ये कितना आएगा इसके टू 17, और 17 किसके इक्वल है, RHS का, इसका मतलब क्या हुआ, p इक्वल टू 3 इसका आंसर हो गया, राइट। इसी प्रकार इसमें देखो आप m की वैल्यू को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो और 6 पुट करो, तो 1 2 3 4 और 5 पुट करोगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। m इक्वल टू 6 पुट करोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा, जैसे 3m माइनस का 14 इक्वल टू 4 है, पुट करो आप m इक्वल टू 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का 14, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 6 या 18 माइनस का 14, 18 में से 14 गया तो 4, और 4 किस इक्वल है, 4 के, मतलब LHS और LHS इक्वल टू RHS, राइट बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका m इक्वल टू 6 है वो एक सॉल्यूशन हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीन्स हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए होंगे, उस स्टेटमेंट को पढ़कर उसको समझकर उस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में उसको राइट करना है। तो सीबीसी जो जो दे रखा है ना वो आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ,
इसमें क्या पहले स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। द सम ऑफ नंबर x मीन्स x इसके साथ कौन सम हो रहा है, 4, किसके इक्वल है, 9 के। इट मीन्स द सम ऑफ x एंड 4 इज इक्वल टू 9। बस आंसर आ गया आपका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब 2 किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, y से। y माइनस 2 गिवन इज 8। इट मीन्स इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड देखो आप, 10 टाइम्स a इज 17, मतलब a का 10 टाइम्स, 10 टाइम्स a किसके इक्वल है, 17 के, 70 के इक्वल है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ, द नंबर b इज डिवाइडेड बाई 5, द नंबर b इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। 5 देखो, 3/4 ऑफ t इज 15, 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15। इस तरह से आपका आंसर आ गया। 7 टाइम्स m प्लस 7 m, 7 टाइम्स m प्लस 7 मीन्स 7 टाइम्स m, ये 7 टाइम्स m हो गया, प्लस इसमें करो प्लस का 7, ये क्या देगा अपने को, 77। इस तरह से आपका आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन देखो, 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ नंबर कितना आएगा, 1/4, नंबर कौन सा ले लो x, 1/4 ऑफ नंबर x माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो अब क्वेश्चन, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y मीन्स 6 टाइम्स y से माइनस टेक अवे कितना लेंगे, टेकन अवे 6, क्या देगा अपन को, इक्वल वी विल गेट 60। 6 टाइम्स y, if 6 is taken away from 6 times y we will get 60। इस तरह से आंसर आ जाएगा। लास्ट क्या आपने कहा, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z कितना आएगा, z/3, इसमें आपने क्या ऐड किया, 3, क्या आएगा आंसर, 30। इस तरह से आपका आंसर हो गया, राइट। लास्ट हमारा 5th, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इनको जो इक्वेशन दे रखी है उनको स्टेटमेंट में भी लिखना है। तो पहला क्या इक्वेशन दे रखी है, p प्लस 4 इक्वल टू 15, जो जो हम बोल रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है वो लिखते जाओ। इसमें देखो p के साथ क्या ऐड हो रहा है, 4, किसके इक्वल है, 15, तो मीन्स क्या हुआ, 4 द सम, इसका क्या स्टेटमेंट आएगा, द सम ऑफ p एंड 4 इज इक्वल टू 15। इसी तरह ये जो सेकंड है इसमें देखो आप, 7 इज टेकन अवे फ्रॉम m वी विल गेट 3, क्या आएगा, 7 इज टेकन अवे फ्रॉम m वी विल गेट 3। इसी तरह ये क्वेश्चन देखो, 2 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 7, 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, राइट। इसी तरह ये लिखो, 1/5 ऑफ m इज इक्वल टू 3, लिख दो 1/5 ऑफ m इज 3, राइट। इसी तरह ये लिख दो 3, लिख दो कि 3 द, इफ 5 इज डिवाइडेड, क्या लिखो आप कि 3 टाइम्स ऑफ m, 3 टाइम्स ऑफ m इज डिवाइडेड बाई 5 इज 6, राइट। इस तरह ये लिख दो, द सम ऑफ, इसी तरह जो क्वेश्चन आएगा 6 उसका क्या आएगा, द सम ऑफ 3 टाइम्स p एंड 4 इज 25। इसी तरह ये लिख दो कि द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइम्स p एंड 2 इज 18, राइट। इसी तरह लास्ट लिखो स्टेटमेंट, हाफ ऑफ p द सम ऑफ, ये लिखो आप, द सम ऑफ हाफ ऑफ p एंड 2 इज
एट, इस तरह से आपका स्टेटमेंट आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ये जो पिछली बार हमने किया था, किसी स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन को हमें राइट करना है, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन कौन सा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स। परमिट मार्बल्स क्या है यहाँ पर, एम, और क्या है उसमें दे रखा, क्या इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द 5 टाइम्स द मार्बल्स प्रथम हैज। तो परमिट कितने मार्बल सकता है, 5, इसका 7 टाइम्स ज्यादा है, 7, उससे 7 टाइम्स ज्यादा, उससे 7 टाइम्स का 7 ज्यादा है, किसके और किसके इक्वल होगा ये, इरफान के। तो किसका आंसर आ जाएगा 37। मीन्स इरफान says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles प्रीतम has। सॉरी यहाँ 5 आएगा, एक मिनट। मीन्स परमित कितने मार्बल्स है परमित के पास, सपोज यहाँ पे क्या दे रखा है परमित के पास एम, इसका 5 टाइम्स कितना हुआ 5 एम, और ये 7 ज्यादा है, मोर देन 7, ये किसके पास है इरफान, और इरफान के पास कितना दे रखा है टोटल 37, तो इरफान के पास कितना दे रखा है टोटल 37। इस तरह से आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। सेकंड देखो, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के फादर कितने साल के टोटल 49 के साल के हैं। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज कितनी दे रखी है y, या y लेना अपन को, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज y प्लस का कितने साल ज्यादा है 4, 3y प्लस का 4 इक्वल टू 49। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो आप, द टीचर टेस्ट द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7। The highest score is 87. Take the lowest score to be L. Suppose lowest mark क्या है L. इसका क्या, the teachers tell the class that their highest marks obtained by student in her class is twice the lowest marks plus 7. Means इसके twice, इसका twice हो गया, lowest mark ये हो गया, इसका twice हो गया plus 7, ये किसके इक्वल है हाईएस्ट मार्क्स के। हाईएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स क्या दे रखा है 87। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह फोर्थ है आपका, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। मींस base angle, let the base angle be b in a degree, remember that the sum of angles of a triangle is 180 degree। means suppose आपके पास ये ट्राइंगल है, तो जब ट्राइंगल का चैप्टर आएगा तो उसमें हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका थोड़ा सा इसके बारे में जाने कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी जो 2 साइड्स है, सपोज ये क्या अपनी ये यहाँ पर क्या हो गया ए, ये बी और ये सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एनी 2 साइड्स आर इक्वल। तो ये जो ये सपोज इसमें ये इस ट्राइंगल में ये तो ये साइड और एक ये साइड आपकी AC इक्वल टू BC, ये 2 साइड्स आपकी इक्वल है। तो जो साइड इक्वल होती है उसके जस्ट सामने का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। तो इसके सामने वाला जो एंगल कौन सा है, ये कौन सा इक्वल है बी, एंगल बी। इसके इक्वल कौन सा एंगल आएगा, ये हो गया सी। तो यहाँ पर जो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती है और उस जो साइड्स होती है उनके जस्ट सामने का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2 साइड इक्वल हो गई और 2 एंगल इक्वल हो गया। तो सपोज क्या दे रखा है यहाँ पर, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। सपोज यहाँ पर क्या है, जो आपका ये ट्राइंगल दे रखा है उसके दो तो इक्वल हो गए। सपोज ये बी एंगल है तो दो एंगल तो बी हो गए, और इस बेस एंगल का, सपोज ये बेस एंगल है ना, इस बेस एंगल का ये ट्वाइस हो गया, तो ये हो गया 2b।
तो इसके आंसर क्या बनेगी, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगी। और और हमें पता ही है, इसमें दे रखा है कि किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये फर्स्ट एंगल कितना है 2b, सेकंड b, थर्ड भी b है, इसका कितना आंसर एक सम होगा 180 डिग्री। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 2b प्लस बी प्लस बी, तो 2b प्लस बी 3b, 3b प्लस बी 4b, तो 4b इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गई। इस तरह से बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 हम इसको इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे।